जैसे तैसे हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से बोलते हुए जनार्दन जी पुरातत्व विभाग के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां तो रुकने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। उल्टा उनके वहां जाते ही एक एड्रेस के साथ नक्शा थमा दिया वहां बैठे एक बूढ़े आदमी ने और उनसे बोला, आपको यहाँ इस जगह पर जाना है। अब तो जनार्दन जी को ये बूढ़ा भी कोई भूत ही नजर आ रहा था। उनकी जान अब हलक में अटकी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वो ये सब सोच ही रहे थे कि एक नौजवान ने आकर उनसे कहा, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और आपको मेरे साथ ही इस एड्रेस पर चलना है। जनार्दन जी अब इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उस नौजवान को ऐसे देखा जैसे कि वो कोई भूत हो। उन्होंने उसके पैरों की तरफ देखा, फिर उसकी उंगलियों की तरफ देखा और फिर 4 कदम चलकर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। तो वो नौजवान बोला, ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप किसी भूत वूत से मिलकर तो नहीं आ रहे हैं जो ऐसे मेरा मुआयना कर रहे हैं? जनार्दन जी उसकी बात सुनकर बोले, यही समझ लीजिए सर जी, सुबह से यहाँ भूतों से ही मिल रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ, फिर भी जिंदा हूँ। ये बोल जनार्दन जी एक कुर्सी पर धम से बैठ गए। जनार्दन जी कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस लेते हैं और उस नौजवान से कहते हैं, देखिए सर जी, अभी मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। स्टेशन से पैदल पैदल चलकर यहाँ आ रहा हूँ। सुबह से न कुछ खाया है न कुछ पिया है, नहाना तो छोड़िए, फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ। बस सुबह से भूतों से मेरी मुलाकात हो रही है। ये सुनकर वो नौजवान कहता है, सर मेरा नाम हरीश वाजपेयी है, कृपया आप मुझे हरीश ही कहें सर, न कहें क्योंकि आप मुझसे ओहदे और उम्र दोनों में बड़े हैं। फिर हरीश जनार्दन जी से आगे कहता है, और सर जी ये गांव तो है ही भूतों का गांव, तभी तो यहाँ कोई नहीं आना चाहता। आप पता नहीं यहाँ कैसे आ गए और यही सलामत ऑफिस भी पहुँच गए। मैं तो यही इसी गाँव में रहता हूँ। इन भूतों से निपटने के लिए मैंने कई ताबीज और धागे बांध रखे हैं अपनी कमर पर। और इन भूतों की खास बात यह है कि यहाँ रहने वालों को न दिखाई देते हैं, न तंग करते हैं और न ही कोई नुकसान पहुँचाते हैं। ये दिखाई भी बस बाहर से आने वालों को देते हैं। अब ये सुनकर जनार्दन जी और अधिक डर जाते हैं और हरीश से कहते हैं, अब मैं आज रात की ही गाड़ी से वापस जा रहा हूँ, नहीं रहना अब मुझे यहाँ। नौकरी चाहती है तो जाए, जिंदा रहूँगा तो ऐसी 1000 नौकरियाँ मिल जाएगी। और जनार्दन जी की घबराहट देखकर हरीश उनको ढांढस बांधता है और चाय की दुकान से चाय मंगवाता है और कहता है, जैसा आपको उचित लगे वो कीजिएगा जनार्दन जी, पर गाड़ी तो यहाँ एक ही आती है और वो अब कल सुबह ही आएगी। आप चाय पीकर मेरे यहाँ चलिए, फ्रेश होकर नहा धो लीजिए, खाना भी मेरे यहाँ ही खा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ न तो कोई होटल है न धर्मशाला, और यहाँ ऑफिस में भी वो मेहमानों के ठहरने वाला कमरा गंदा पड़ा है। अब यहाँ कोई मेहमान तो आता नहीं है, इसलिए यहाँ भी सब बंद और गंदा पड़ा रहता है। जनार्दन जी कहते हैं, ठीक है। फिर चाय आ जाती है। जनार्दन जी, हरीश और वो बूढ़ा चाय पीने लग जाते हैं। चाय पीकर जनार्दन जी मन में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हरीश के साथ उसके घर आते हैं। फिर नहा धोकर फ्रेश होने के बाद खाना खाते हैं जो हरीश की बीबी ने बनाया था। बाजरे की रोटी, केर, सागरी का साग, लहसुन की चटनी और छाछ। खाना खाकर जनार्दन जी की तबीयत खुश हो जाती है। तब हरीश उनसे कहता है, सर आप यहाँ नहीं आते तो कोई बात नहीं थी, पर अब आप यहाँ इस गांव में आ ही गए हैं तो मेरी मानिए, अब उस जगह को चलकर देख ही लीजिए। वहाँ खुदाई में एक बावड़ी मिल चुकी है। अक्सर वहाँ खुदाई में कभी सिक्के तो कभी मूर्ति तो कभी कंकाल निकलते रहते हैं। यहाँ के जानकार कहते हैं कि कोई खजाना भी खड़ा हो सकता है वहाँ पर। जनार्दन जी हरीश की बात सुनकर चौंक कर कहते हैं, खजाना? हरीश कहता है, हाँ सर, खजाना। कुछ साल पहले जिप्सी कुछ लोग एक तांत्रिक को अपने साथ लेकर यहाँ इस गाँव में आए थे। उन्होंने वहाँ पर रात के अंधेरे में खुदाई भी की थी, लेकिन भूतों के कारण वो यहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए थे। उनके जाने के बाद गांव के कुछ लोगों को वहाँ सोने चांदी के कुछ सिक्के मिले थे। ये खबर आग की तरह फैल गई थी। फिर सरकार को इसकी खबर लगी तो वहाँ आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध लग गया था। ये सब सुनकर जनार्दन जी कुछ सोचने लग जाते हैं। फिर कहते हैं, अब गाड़ी तो कल सुबह ही मिलेगी, तो चलो आज उस जगह का मुआयना कर आते हैं। पर पहले मुझे भी कहीं से कुछ ताबीज़ बाबीज़ ला दो भाई, वरना यहाँ के भूत कहीं मुझे भी भूत न बना डाले। हरीश मुस्कुराकर कहता है, जो हुकुम सर जी। फिर हरीश जनार्दन जी को गांव के एक तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक जनार्दन जी की कमर पर मंत्र फूंक कर एक साथ 4 ताबीज बांध देता है और कहता है, लो सर जी, कर दिया इन भूतों का जाप्ता। अब भूत तो क्या, भूतों का बाप भी थारा कुछ कौने बिगाड़ सके हैं। जनार्दन जी मुस्कुराकर उस तांत्रिक को 200 रुपये पकड़ा देते हैं और हरीश के साथ उस जगह के मुआयने के लिए निकल पड़ते हैं। तांत्रिक के यहाँ से निकलने के बाद हरीश जनार्दन जी से कहता है, उसे 200 रुपये क्यों पकड़ा दिए सर जी, 50 रुपये में भी काम चल जाता।
इस पर जनार्दन जी कहते हैं, भाई भूतों का सवाल था, वरना ये भूत तो मुझे भी भूत ही बना डालते। वैसे 200 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है। हरीश कहता है, हाँ सर जी, सही कह रहे हो आप। करीब आधा घंटे बाद दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जिस जगह का मुआयना करने के लिए जनार्दन जी यहां आए थे। वहां गर्म हवा तेजी से चल रही थी, रेत के टीले सोने से चमक रहे थे और हर जगह खड्डे ही खड्डे बने हुए थे। खिजड़ी के पेड़ उन खड्डों में भी किसी सिपाही की तरह मुस्तैदी से खड़े हुए थे। जनार्दन जी ये सब देख ही रहे थे कि उनको फिर एक खड़ड़िया दिखाई दिया। वो एक खिजड़ी के पेड़ के नीचे से जनार्दन जी को ही घूर घूर देख रहा था। उसकी आंखें बटन जैसी थी और उसके सर पर एक मेला कुचेला सा एक धोती का साफा बांधा हुआ था। उसकी भेड़ें वही खिजड़ी की नीचे झूलती डालियों के पत्ते चबा रही थी, कांटों के बीच भी। जनार्दन जी को वो गडरिया किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। उन्होंने जल्दी से हरीश से कहा, वो देखो भूत, पक्का ये भी भूत है। ऐसे ही एक भूत से मैं पहले भी स्टेशन पर मिल चुका हूँ। हरीश जनार्दन जी की बात सुनकर मुस्कुराकर कहता है, आपको तो सर जी अब हर जगह भूत ही भूत नजर आ रहा है। ये भूत नहीं, सचमुच का गडरिया है। यहाँ अक्सर ऐसे गडरिये आपको अपनी भेड़ें और बकरियां चराते दिख जाएंगे। एक मध्यम आयु वर्ग और मध्यम कद काठी की औरत काले रंग के कपड़ों में अचानक वहाँ आ जाती है। ये देख जनार्दन जी घबरा जाते हैं। उनको वो भूतनी के जैसे लगती है। उसने काले रंग का बहुत अधिक घेरदार लहंगा, चोली और ओढ़नी ओढ़ रखी थी। हाथों में सफ़ेद लाल हरे रंग की चूड़ियाँ कोहनी तक चढ़ा रखी थी। वो बहुत अजीब लग रही थी। वो तपती रेत पर मोजरी पहने तेज तेज चलते हुए उन दोनों के पास आकर रुक जाती है। जनार्दन जी उसको देख जल्दी से हरीश के पीछे खड़े हो जाते हैं। हरीश जनार्दन जी की ये हालत देख उनको कहता है, सर जी ये भूतनी नहीं है, रुदाली है, किसी के यहाँ से मातम में रोकर आ रही है। जनार्दन जी कहते हैं, रुदाली? हरीश कहता है, हाँ सर जी, रुदाली। यहाँ राजा महाराजाओं के ज़माने से रुदाली प्रथा चली आ रही है। आज भी वो बहुत अधिक अमीर लोग होते हैं, वो अपनी शानो शौकत के हिसाब से इन रुदालियों को अपने यहाँ किसी की मौत पर रोने के लिए बुलाते हैं। ये रुदालियाँ गरीब और नीची जाति की औरतें होती हैं। रुदाली अपने पास आकर घूंघट की आड़ में से रोती हुई उन दोनों को कहती है, साहब जी यह ज़मीन सरकार की है, आप दोनों यह ज़मीन कौन खरीद सको हो। 4 दिन पहला भी अठ एक साहब जी आया था, इंची टेप से कुछ नाप रिया सी अठ पन के बेरो काय बात हुई बे। अट से सर पर पैर रखकर भाग किया, शायद कोई भूत देख लिया उन्होंने। तब जनार्दन जी आश्चर्य से कहते हैं, क्या यहाँ कोई और भी आया था यहाँ का मुआयना करने? ये बोल वो औरत जिस रफ्तार से आई थी उसी रफ्तार से उन मिट्टी के धोरों में देखते ही देखते गायब हो जाती है। जनार्दन जी, अरे कहाँ गई, अभी तो यही खड़ी थी। अब हरीश भी डर जाता है। वो जनार्दन जी से डरते डरते कहता है, साहब जी वो रुदाली लगता है कोई भूतनी थी, इसलिए ऐसे गायब हो गई है। वो हमें डराने रुदाली के वेश में यहाँ आई थी, पर हमने ताबीज पहन रखे हैं तो गायब हो गई। ये सुन जनार्दन जी बहुत अधिक डर जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें मरना हो तो मरो भाई, मैं तो अब यहाँ एक पल नहीं रुकने वाला। यहाँ तो कब कौन सा भूत आ टपके कुछ पता नहीं चलता है। बड़ा अजीब भूतों का गाँव है ये। तो दोस्तों आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरीज वीडियो पसंद है। अगर आप इसी तरह और भी हॉरर स्टोरीज वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।